फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या जो भी आपके पार्टनर हैं, वो आपके लिए क्या फ़ील करने वाले हैं या क्या सिचुएशन है आपकी, उस हिसाब से आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोचेंगे वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो हम देखेंगे। ओके, सो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए मैसेजेस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके पार्टनर आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। एम्परर रिवर्स्ड आया है, एरीज कार्ड रिवर्स्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, फोर ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, स्कॉर्पियो राशि आई है, फोर ऑफ कप्स, टेम्परेंस, बॉटम की एनर्जी है जस्टिस रिवर्स्ड, एंड द सेवन ऑफ वैंड रिवर्स्ड एंड द सिक्स ऑफ वैंड रिवर्स्ड। ओके, इस वक्त आपके पार्टनर को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खटक रही है, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में इस तरह की सिचुएशन आ गई है कि बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर को पता है कि इनकी तरफ से ही चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है अगर बार बार वही चीज़ें हो रही है तो, क्योंकि जस्टिस रिवर्स आया है, इट मीन्स कि इनको पता है कि चीज़ों को बैलेंस में लाना चाहिए। अगर रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है तो मैं कार्ड दिखा देती हूँ, क्योंकि एक कमेंट मुझे आया था कि मैं कार्ड नहीं दिखाती हूँ करके। क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है, ये न्यूड है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको कवर कर रही हूँ। एंड सेकंड इज़ सेवन ऑफ वैंड रिवर्स्ड आया है एंड द सिक्स ऑफ वैंड भी रिवर्स्ड आया है। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी अगर सिचुएशन ठीक नहीं है, आपके रिलेशनशिप का सिचुएशन ऐसा हो गया है कि यानी कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए इनको अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा इनकी गलतियाँ इनको समझ में आ रही है। क्योंकि हो सकता है बार बार ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको या तो ब्लॉक कर देते हैं या गिव अप कर देते हैं रिलेशनशिप में। थोड़ा सा भी अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई या आपकी तरफ से इनको ज़रा भी इनसिक्योर फील हुआ, ये पर्सन ना आपको ब्लॉक कर देते होंगे या बात करना बंद कर देते होंगे या डायरेक्टली गिव अप ही कर देते होंगे कि हाँ अभी के लिए छोड़ ही देते हैं। सो ये पर्सन को पता है इस सब चीज़ की वजह से ही आप दोनों के बीच में चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही है या रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है या बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो आपके पर्सन को लग रहा है सिक्स ऑफ वैंड रिवर्स्ड है, इट मीन्स कि उनके इस बिहेवियर की वजह से ही चीज़ें बिगड़ गई है और विक्ट्री नहीं मिल पा रही है चीज़ों में, रिलेशनशिप में। सो आपके पार्टनर अगर आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं या एक स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, तो इनको ये चीज़ें पता चल रही हैं कि इनके बिहेवियर की वजह से ही ये हो रहा है। मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं या आपको ब्लॉक कर देते हैं, नो कॉन्टैक्ट में डाल देते हैं। या फिर अगर ये जैसे कि इनका मैं सभी के इससे बताती हूँ, क्योंकि कार्ड वैसे आते हैं, बाकी के लोग नहीं बताते, मोस्टली टालते हैं कि मैरिड पर्सन का अगर दिख रहा है फिर भी उनको वो चीज़ नहीं बताते। पर मैं सभी के लिए ये रीडिंग है तो मैं बताऊँगी। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये मैरिड होने की वजह से आपको जस्टिस नहीं दे पाते हैं या बहुत ज़्यादा अपनी मैरिज की वजह से ये खुद को क्लोज ऑफ कर देते हैं या आपको ब्लॉक कर देते हैं या फिर आपसे दूर चले जाते हैं, गिव अप कर देते हैं रिलेशनशिप में। तो ये सब बातें उनको समझ में आ रही है। अगर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि इनके डर की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ये क्लोज ऑफ हो जाते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं। और अगर मैरिड नहीं है आपके पार्टनर और आप भी मैरिड नहीं हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये बैलेंस नहीं बना पाते रिलेशनशिप में और भाग जाते हैं। जब भी बैलेंस बनाने का कुछ प्रॉब्लम आई रिलेशनशिप में, तो ये थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं या आपसे बात करना बंद कर देते हैं, नो कॉन्टैक्ट कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि अगर रिश्ता आगे बढ़ाना है तो इनको कुछ ना कुछ तो चीज़ें करनी चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। तो आपका पार्टनर ये सोच रहे हैं और उनको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि उनकी तरफ से क्या गलती हो रही है। नेक्स्ट 15 डेज़ में हम देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं और कुछ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, वो हम सब देखेंगे। ओके, यस, हाँ,
एम्परर की एनर्जी आई है, रिवर्स्ड में आई है, एंड द नाइट ऑफ वैंड भी रिवर्स्ड आया है, एंड द क्वीन ऑफ वैंड भी रिवर्स्ड आया है। ओके, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इनके ईगो की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, और आप भी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाले पर्सन हैं। आप भी ऐसे ही नहीं है कि अगर पहले होंगे भी आप इनके पीछे रहते होंगे, या अपना आप सेल्फ रिस्पेक्ट बाजू में रख के इनके पीछे पीछे चेस करते होंगे, ये जैसा बोलते वैसे करते होंगे, पर अभी आप क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में हो, तो ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि आप भी गिव अप नहीं करने वाले, आप भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी ईगो में ही रहने वाले हैं। आप तक रीच करना इतना आसान नहीं है। तो इनको पता है, अगर इनको आपकी तरफ आना है तो थोड़ा सा अपना ईगो, और अगर ये जैसे कि मैंने बोला एम्परर है, तो एम्परर बहुत ज़्यादा जैसे कि अभी रीडिंग सुनते हो आपको पता ही है, एक तो मैरिड पर्सन हो सकते हैं, या आपके बॉस हो सकते हैं, या ये कहीं पे इनका बॉसी नेचर, इन्हें लीडरशिप क्वालिटीज़ और अच्छे पोस्ट पे होंगे, तो इनको किसी की सुनने की आदत नहीं है, ये दूसरों को सुनाने वाले हो सकते हैं, ऐसे इनका काम होगा। सेकंड थिंग इज़, इनमें ईगो और एटीट्यूड बहुत ज़्यादा रहता है, और ये अपने काम को और अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, हमेशा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे पहले फोकस करते हैं। सो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आप इनको भाव नहीं दे रहे हो, या आपकी तरफ इन्होंने बहुत ज़्यादा ही इग्नोरेंस कर लिया या ब्लॉक करके रखा है, तो हो सकता है कि अभी कुछ दिनों से इनका थोड़ा सा या तो इनको फ्री टाइम मिल गया है, या फिर इनको ऐसा रियलाइज़ होने लगा है कि इनके इस एटीट्यूड की वजह से ही शायद आप इनसे दूर जा रहे हो। तो ये थोड़ा सा अभी अपना ईगो कम करने के लिए रेडी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी थोड़ा सा इन्हें अगर बहुत अकड़ू या खड़ूस टाइप के थे, तो थोड़ा सा ये अभी खुद को इन्हें अपना ईगो कम करना चाहते हैं। तो इस वजह से ही ये पर्सन आप तक नहीं आ पाए। ओके, क्योंकि इनको ऐसा है कि आप भी क्वीन ऑफ वैंड है, तो हो सकता है कि ये रिवर्स आया है, तो हो सकता है कि आप उस टाइम पे इन्हें कुछ दिनों पहले इनको आपने ट्राई किया कॉल या मैसेज करने का, या ऐसा आपने शो किया उनको कि आप ये बात नहीं कर रहे, तो आप बहुत दुखी हो, या आप इनके बिना रह नहीं पा रहे हो। तो हो सकता है ये देख के ये पर्सन थोड़ा सा अपने अकड़ में और अपने घमंड में आ गया था। तो अब इनको वो चीज़ें इस वक्त फील हो पा रही है कि जब आपने इनको कांटेक्ट करने का ट्राई किया, या आप बहुत ज़्यादा इनको लेके इमोशनल हो रहे थे, आप इनका वेट कर रहे थे, तभी ये पर्सन ने आपकी तरफ जल्दी से एक्शन ले लेना था। इस बात का भी इनको रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ईगो की वजह से इन्होंने आपकी तरफ जल्दी एक्शन नहीं लिया, जबकि लेना था तो नहीं लिया, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत थी ये पर्सन की, या आप इनका वेट कर रहे थे, या आपने खुद होकर इनको रीच आउट किया, तो ये पर्सन ने इन्हें ऐसा शो किया कि ये बिज़ी है, या तो इन्होंने आपका कॉल नहीं उठाया, या आपसे बात नहीं की, और अगर बात भी की तो इग्नोरेंस ज़्यादा किया, या फिर इनको टाइम मिला तब बात की। तो अभी इनको बहुत रिग्रेट फील हो रहा है कि इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आपको इनकी ज़रूरत थी या आपको इनसे बात करनी थी, तब इन्होंने टाइम निकालना चाहिए था आपके लिए। तो इस बात के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं इस वक्त। एरीज़ का कार्ड रिवर्स्ड आया है, हो सकता है आपके पार्टनर का सन मून साइन एरीज़ यानी कि मेष हो सकता है, या आपकी हो सकती है। और इसका और एक मीनिंग है कि आपके पार्टनर जैसे कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं। तो इस वक्त ना ये थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम करना चाहते हैं। प्रेजेंट में इनको ऐसा लग रहा है कि इनके इस शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर की वजह से और एग्रेशन की वजह से ही चीज़ें बिगड़ी हैं, है ना। यानी कि ये अगर बहुत ज़्यादा इनका टेम्पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या गुस्से में आके ये कोई भी, जैसे अगर आपके किसी बिहेवियर से, या इनके लाइफ में अगर कुछ इनका करियर हो सकता है, या पर्सनल लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती है कि इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा हो सकता है, बढ़ जाता है, तो ये गुस्से में आके ना कुछ भी इन्हें एक्शन ले लेते हैं, या फिर इनको नहीं समझ में आता है कि क्या करना चाहिए। तो अभी इस वक्त ये पर्सन सोच रहे हैं कि एक तो इन्होंने आपके रिलेशनशिप में आपको लेके इन्होंने गुस्सा कम करना चाहिए, और सेकंड थिंग कि इन्होंने सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए आपको लेके, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन गुस्से में आके और जिस पे गुस्सा निकालना है उस पर एकदम से, यानी जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं गुस्से में आके। तो ये पर्सन कंफ्यूज भी हो जाते हैं, उनको नहीं समझ आते क्या करना है। तो शायद इस वजह से ये पर्सन आपको हमेशा अगर इनको किसी चीज़ का आपका गुस्सा है तो वो बोल के नहीं दिखाते होंगे, बाकी लोगों पे निकाल लेते होंगे, पर आपको बोल के नहीं दिखाते, आपको ब्लॉक कर देते होंगे या बात नहीं करते होंगे। सो अभी इस वक्त ये पर्सन सोच रहे हैं कि नहीं, आपको लेके अगर आगे बढ़ना है, आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ बिगड़ा है और उसको इम्प्रूव करना है, तो इन्होंने सबसे पहले तो अपना शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर और अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। ओके, सो क्योंकि ये सोच समझ नहीं पाते, तो अभी अभी ये बहुत शांत दिमाग से आपके बारे में सोच रहे हैं, तो इनका कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। इन्होंने अभी डिसाइड कर लिया है कि आपको ये बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक देंगे, यानी कि अगर ये पर्सन कुछ भी एफर्ट नहीं कर रहे थे आपको लेके, सिर्फ आप ही एफर्ट किए जा रहे हो, आप ही अपने इमोशन दिखाए जा रहे हो, आप ही सब चीज़ें कर रहे हो, तो अभी ये भी आपको उतना ही
रिटर्न देने का सोच रहे हैं, क्योंकि वो जैसे कि मैंने बोला गुस्सा ज़्यादा है, मुझे तो वही चीज़ें आ रही है, और बहुत ज़िद्दी बहुत है, बहुत स्टबर्न नेचर है आपके पार्टनर का। एक तो इगोइस्टिक है और ऊपर से ज़िद्दी है। सो ये पर्सन अभी ना अपनी ज़िद और गुस्सा दोनों कंट्रोल में लाने के बाद इनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अगर रिश्ता है आपका, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो, तो एफ़र्ट और जो भी चीज़ें ना इक्वल चाहिए, दोनों की तरफ से चाहिए, तभी रिश्ता टिकता भी है और आगे भी बढ़ता है। तो ये चीज़ का रियलाइज़ेशन हो रहा है आपके पार्टनर को, तो ये थोड़ा-सा अभी जो कन्फ्यूज़ माइंड था, फॉगी माइंड था इनका, तो वो सॉर्ट आउट यानी क्लियरिटी मिल गई है इनको कि इनको भी जिस तरह से आप इनके लिए एफ़र्ट करते हो रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए या उनके लिए पर्सनली, जैसे कि कुछ चीज़ें इग्नोर कर देते हो, उनकी आपको बुरी भी लगती है, तो वो सोच रहे हैं कि अभी उन्होंने भी ये सब चीज़ें आपके लिए करना चाहिए। ओके? इस वक़्त उनका ये भी चीज़ चल रही है, जैसे कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप लोग, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट में अगर इन्होंने डाला है या फिर कॉन्टैक्ट में भी है, फिर भी अगर ये पर्सन बात नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है इनका हेल्थ इश्यू चल रहा था, तो इस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे थे, या फिर इन्होंने थोड़ा-सा स्पेस लिया था आपसे, बात ना करने की वजह ये हो सकती है, या तो इनका हेल्थ इश्यू चल रहा है या फिर थोड़ा-सा ये स्पेस ले रहे थे आपसे। सो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी जल्द से जल्द आपकी तरफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत टाइम से इनका वेट कर रहे हो, या फिर इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया आपके साथ कि इनको अभी ये चीज़ें पता चल रही है। हो सकता है आप बार-बार इनको रीच आउट कर रहे थे कुछ दिनों से, और अभी आपने बंद कर दिया। ओके, ऐसा भी हो सकता है, या फिर इनको एक न्यू बिगिनिंग करनी है आपके साथ। अगर बहुत दिनों से नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो इनको एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करनी है। तो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि इस वक़्त की अभी नो कॉन्टैक्ट बिल्कुल ओवर कर देना चाहिए, अभी आपसे बात कर लेनी चाहिए, या अगर जैसे कि मैंने बोला इनके हेल्थ इश्यू चल रहे थे, तो ये जैसे ही रिकवर होंगे या आपकी तरफ भाग के आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ओके? एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। ये बताएँगे आपको क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, पर वो बताए ना बताए, पर इस वक़्त ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्गली आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। स्कॉर्पियो का कार्ड आया है, आपके पार्टनर का सन साइन या मून साइन स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक हो सकता है। ओके, जैसे कि मैंने बोला इनका गुस्सा बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, उतना ही ये पर्सन इमोशनल भी होंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो या इमोशंस नहीं है, इमोशनल है ये पर्सन, बट बहुत ज़्यादा ही गुस्सा, और थोड़े से जेलस टाइप के पर्सन है, थोड़े पॉसेसिव होंगे आपके पार्टनर। ओके, इनको ऐसा है कि इनके हिसाब से चीज़ें हो तो ठीक है, अगर बहुत अच्छे हैं, अदरवाइज़ अगर इनका सटक गया, यानी कि इनको किसी चीज़ का कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो थोड़े से जेलस और पॉसेसिव पर्सन है। इस वजह से भी ये थोड़ा-सा आपको तरसाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा-सा रिवेंज वाला एनर्जी आ रही है ये कार्ड को देख के मुझे। तो आपके पार्टनर थोड़ा-सा आपसे रिवेंज लेने का भी सोचते हैं कभी-कभी। तो अगर इन्होंने आपको बहुत दिनों से नो कॉन्टैक्ट में डाला है या जो भी है, अभी इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इन्होंने बहुत ज़्यादा ही खींच ली ये बात। किसी बात का आपकी कोई बात इनको बुरी लगी, तो हो सकता है शायद इसी के लिए इन्होंने आपको बहुत तरसाया है कि आपसे ये बात नहीं कर रहे हैं, या आप जो चाहते हो वो एफ़र्ट नहीं डाल रहे ये पर्सन, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा है कि इनको गुस्सा आया किसी चीज़ का, अब वो कोई भी हो सकती है आपको लेके, या मुझे तो आपको लेके ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्कॉर्पियो का कार्ड है, तो डेफ़िनेटली थोड़ा-सा रिवेंज वाली वाइब आ रही है मुझे। ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके, पर इनको ऐसा है कि नहीं, थोड़ा-सा आगे वाले को सबक सिखाना है काइंड ऑफ, और पॉसेसिव बहुत है, जेलस बहुत है। अभी पता नहीं आपने ऐसा क्या बोल दिया। तो ये पर्सन ना अभी लग रहा है कि इनके इस बिहेवियर की वजह से, यानी इनके इस नेचर की वजह से, इन्होंने जिस तरह से आपके साथ जो बिहेव कर रहे हैं ये पर्सन, उसको कुछ ज़्यादा ही इन्होंने खींच दिया है। यानी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया नो कॉन्टैक्ट में आपको डाल के, या बात नहीं कर रहे आपसे, आपको घोस्ट कर दिया। तो अभी ना ये पर्सन को लग रहा है कि नहीं, अभी इनको आपकी तरफ आना चाहिए। एक्शन का कार्ड फिर से आया है, ये ट्रैवल करके आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर वही है कि ये पर्सन को लग रहा है कि अगर अभी ये आपकी तरफ नहीं आए तो बहुत देर ना हो जाए। एंड सेकंड थिंग, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो रिलेशनशिप इनके कंट्रोल के बाहर चला जाएगा। शायद इनको ये पर्सन बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड पर्सन है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने एफर्ट करना बंद कर दिया तो आप शायद इनके हाथ से निकल जाओगे, या फिर आप इनके सुनोगे नहीं, ऐसा इनको लगता है। तो ये बहुत स्वीट से आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपको मिलने के लिए बोलेंगे, या फिर आपको कॉल या मैसेज करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप, आप अलग-अलग सिटी में रहते हो, तो शायद ये आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, यस।
तो अभी इनको अभी आप दोनों का जो भी सिचुएशन है उसकी तरफ इनका यही देखना है कि नहीं, एक ही लाइन में बता रही हूँ, इनको आपसे अभी बात भी करनी है और मिलना भी है। अगर बहुत दिनों से इन्होंने एफ़र्ट नहीं डाला है खुद से, या आपने बंद कर दिया इनको कॉल मैसेज करना और आप दोनों की बातचीत हो ही नहीं रही है, तो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ही टाइम आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया। तो ये जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, हो सकता है इन्होंने खुद को आइसोलेट करके रखा था, या आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने सोचा, ये रिलेशनशिप को लेके सोचा, तो इनको पता चला कि इनकी क्या गलती है ना, एनालाइज़ किया इन्होंने आपको लेके या रिलेशनशिप को लेके या खुद को लेके भी। तो कुछ ना कुछ इनको रियलाइज़ेशन हुआ है, क्योंकि बॉटम का कार्ड देख के भी पता चल रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अभी जो भी आपके साथ बिहेव किया वो ठीक नहीं है, अभी इनको चीज़ें सुधारना ज़रूरी है। ओके, सो ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स आया है। ओके, ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको लेके बहुत इमोशनल हो रहे हैं ये, बट ये पर्सन जब भी आएँगे बहुत लाइट एनर्जी में आएँगे। ऐसा अगर आप चाहते हो कि ये आपको मैरिज प्रपोज़ल के लिए बोलेंगे या बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग किसी कमिटमेंट के लिए बोलेंगे, नहीं। ये पर्सन ना बहुत ऐसे कैजुअल इसमें आएँगे, कैजुअली आएँगे आपसे थोड़ा-सा फ्लर्ट वगैरह करेंगे, ऐसा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। भले ही आप दोनों बहुत दिनों से बात नहीं कर रहे, तो ये आपको ज़रूर ऑफ़र करेंगे। भले ही एज़ अ फ्रेंडशिप ये बोलेंगे कि अगर अभी इस वक़्त ये अगर आपको मैरिज प्रपोज़ल नहीं दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप दोनों के बीच में जो गैप आया है, यानी कि अगर आप बात नहीं कर रहे हो या आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तो पहले वो चीज़ ठीक करने का ट्राई करेंगे कि पहले आपका ट्रस्ट जीता जाए, पहले आपके साथ अच्छी बॉन्डिंग फिर से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाई जाए, ताकि आप इन पे ट्रस्ट करो। तो ये एकदम से आके आपको ऐसा कुछ भी ऑफ़र नहीं करेंगे, बहुत बड़ा ऐसा कुछ कमिटमेंट या मैरिज, बट ये बहुत जॉली काइंड ऑफ मूड से आएँगे, आपको थोड़ा-सा अच्छा फ़ील कराएँगे, उसके बाद ही ये कुछ आपको ऑफ़र करेंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील हो रहा है आपसे बात ना करने की वजह से, आपकी तरफ एक्शन ना लेने की वजह से, तो अभी ना ये रह नहीं पाएँगे। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके पार्टनर आपको बिल्कुल रीच आउट करने वाले हैं। ये अगर बहुत दिनों से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है या ठीक तरह से बात नहीं कर रहे हैं या घोस्ट कर दिया है, यानी कि आपको पता ही नहीं चला इन्होंने बात करना क्यों बंद कर दिया, तो शायद अभी आप पता नहीं अभी आप बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पर इनके जो एंग्ज़ायटी और एक्शन देख रही हूँ मैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इनको भाव देना बंद कर दिया है। तो ये पर्सन अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनको अभी वो सहन ही नहीं हो रहा है, वो बर्डन ही सहन नहीं हो रहा है कि ये आपसे बात नहीं कर रहे। क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है, तो इन्होंने अकेले रह के बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचा है, रिलेशनशिप के बारे में सोचा है। तो इनकी अगर कुछ गलतियाँ हैं, तो अभी वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, इनको समझ में आ गया है कि गलतियाँ इतनी ज़्यादा करते हैं ये और एक्सेप्ट भी नहीं करते, जैसे कि इनको बहुत ज़्यादा जैसे कि जेलसी है, जेलसी के साथ साथ एक स्टबर्न नेचर है, एरोगेंसी है, इगोइस्टिक है, बहुत सारी बातें हैं आपके पार्टनर में जो रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती है। तो वो सब चीज़ें इनको अभी दिख रही है, तो वो सब चीज़ें छोड़ के ये पर्सन आना चाहते हैं, पर एक चीज़ वो कभी नहीं छोड़ेंगे। ये पर्सन आपको लेके पॉसेसिव हैं, या फिर अगर इनको डाउट है आप पे कि आपकी लाइफ में कोई और है, तो ये बहुत जेलस फ़ील करते हैं। और जब भी इनको ऐसा लगेगा आप इनसे दूर जा रहे हो, ये पर्सन आपको सबक सिखाना नहीं भूलेंगे। ओके, अगर आपके पार्टनर्स में मोस्टली अगर स्कॉर्पियो राशि है उनकी, क्योंकि ये भले ही ऐसे दिखाते हैं, गुस्सा दिखाते होंगे जो भी है, पर डीप डाउन ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं। ओके, सो इनका ये है कि ये आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। ओके, सो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके पार्टनर आपकी तरफ बिल्कुल आना चाहते हैं, या आपके बिना रह नहीं पाएंगे। ओके, नोट ऑफ कॉइन, यानी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको कुछ ऑफ़र करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए अगर इन्होंने बहुत टाइम ले लिया है, तो अभी नेक्स्ट 15 डेज़ में इनको ऐसा होगा कि ये कब आपसे बात करे या कब आपसे मिले, क्योंकि इनको पता है कि इनके 10 ऑफ कप्स आप ही हो, आप ही के पास इनकी सारी खुशियाँ हैं, और ये आपसे दूर होने के बाद 5 ऑफ कप की एनर्जी में आए हैं, या इन्होंने आपको वो पेन दिया है। तो ये पर्सन नेक्स्ट 15 डेज़ में जल्द से जल्द आएंगे। ओके, बिल्कुल आएंगे। एक्शन के 2-3 कार्ड आए हैं, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में मुझे मोस्टली ऐसा लग रहा है, अभी जनरल रीडिंग है, सभी के साथ तो ये चीज़ें नहीं होंगी, पर
मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है अगर नो कॉन्टैक्ट में हो आप तो या तो या आपको अनब्लॉक करेंगे या फिर मैसेज तो करेंगे ही करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, अब कितनों के साथ रेजोनेट होता है डिपेंड। सो टेम्परेंस आउटकम आया है, एक्शन में टेम्परेंस का कार्ड आया है। एक्शन में ये पर्सन बैलेंस करेंगे आपके रिलेशनशिप में, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है इनको लेके या जो भी चीज़ें हैं ये सुनेंगे भी और खुद को सुधारेंगे भी। और इमोशनली आपको ये बिल्कुल, अगर बहुत दिनों से आप इनका प्रैक्टिकल साइड देख रहे थे तो अभी ये थोड़ा सा आपके अपना इमोशनल साइड भी आपको दिखाएंगे। ये आपको इमोशनली फुलफिल करना चाहते हैं, ये चीज़ों को बैलेंस में लाना चाहते हैं। ओके, यस, ये विक्ट्री चाहते हैं, ये विक्ट्री चाहते हैं क्योंकि इन्होंने आपके साथ झूठ बोला, इन्होंने आपके साथ छल किया, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, चीट किया, जो भी चीज़ें इन्होंने की, तो ये सब चीज़ें इनको पता चल रही है। जैसे कि मैंने बोला सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा छुप रहे थे, आपसे बातें छुपा रहे थे या आपको नहीं समझ आ रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये सब आपको बताएंगे। और हाँ, अगर ये पर्सन जैसे कि मैरिड है, ओके, तो ये बिल्कुल अगर मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं तो ये बैलेंस यानी टेम्परेंस का कार्ड यानी विक्ट्री तो चाहिए ये पर्सन को, बट ये पर्सन आपको थोड़ा सा बोलेंगे कि आप दोनों की बातें किसी को पता ना चले, कि ये थोड़ा सा आपको अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि ये पार्टनर आपको अगर अभी रीच आउट करेंगे तो एकदम से ऑफिशियल कर देंगे आपका रिलेशनशिप, अपने घर वालों को बताएंगे या फ्रेंड्स को बताएंगे या सबको पता चल जाएगा कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है मोस्टली ये बिल्कुल विक्ट्री चाहते हैं रिलेशनशिप में, पर इनको पता है अगर ये मैरिड है तो ये हो सकता है कि इनके दिमाग में वो चीज़ें आती हैं कि कहीं ना कहीं ये अपने स्पाउस से चीटिंग कर रहे हैं, उनसे झूठ बोल रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि ये आपके सामने ओपन अप होंगे, ये चीज़ों को सही करेंगे, पर है कि आपने भी थोड़ा सा सीक्रेट रखना है रिलेशनशिप को। ओके, ये ओपन अप नहीं करना चाहते हैं सबके सामने आप दोनों का रिलेशनशिप, और वो पॉसिबल भी नहीं है अगर ये पर्सन मैरिड है तो इनको थोड़ा सा ऐसा लगता होगा कि शायद आपकी तरफ से कोई बात भूल गई, किसी को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये अपने पार्टनर से छुपते छुपाते आपकी तरफ आएंगे, उनसे कुछ झूठ बोल के आपके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे। बट अगर आप दोनों सिंगल हो तो ये बिल्कुल विक्ट्री चाहते हैं। इन्होंने अगर आपको चीट किया, इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, तो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और इस बारे में आपके पार्टनर बिल्कुल आपसे बात भी करेंगे, ओपन अप होंगे आपके पार्टनर। ओके, और हाँ, इनको अगर डाउट है तो ये इनडायरेक्टली आपको पूछेंगे भी कि कहीं आप इनको चीट तो नहीं कर रहे, कहीं आप इनसे आपके लाइफ में कोई आया तो नहीं, क्योंकि हो सकता है अभी अगर आपने इनसे बात करना कम कर दिया या इनको चेस करना बंद कर दिया, रोना धोना बंद कर दिया, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपसे क्वेश्चन करेंगे, इनडायरेक्टली करेंगे, डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकते। ओके, और अगर इन्होंने चीट किया है, आपको बिट्रे दिया है, तो ये पर्सन उसके बारे में भी बात करेंगे और ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप पुरानी बातें भूल जाए और रिलेशनशिप को बैलेंस में लाए, ये विक्ट्री चाहते हैं। और अगर ये पर्सन मैरिड है तो बिल्कुल ये इनको पता है इनको अपने स्पाउस से झूठ बोलना है, उनको चीट करना है, तो ये चाहेंगे कि आप दोनों का रिलेशनशिप एकदम सीक्रेट रहना चाहिए, आपने किसी को कुछ नहीं बोलना है, तभी ये रिलेशनशिप में विक्ट्री मिलेगी। ओके, या फिर कुछ आपको हो सकता है कि आपके पार्टनर बोलेंगे कि हम सीक्रेटली मैरिज कर ले, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है क्योंकि विक्ट्री का कार्ड आया है इसलिए मैंने बोला। ओके, सो ये सब फीलिंग रहने वाली है नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके पार्टनर की, तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है आज की। बिल्कुल, बहुत टाइम से अगर रिलेशनशिप आपका बैलेंस में नहीं था या आपका पार्टनर बहुत इगोइस्टिक चल रहा था या आपको समझ नहीं पा रहे थे आपके पार्टनर, या अपने ही हिसाब से आपको नचा रहे थे, तो अभी आपके पार्टनर को सब समझ में आ रहा है कि उनकी क्या गलतियां हैं, उन्होंने क्या किया है, तो डेफिनेटली वो सब चीज़ें सुधारने का सोच रहे हैं और एक्शन भी आया है आज के कार्ड में। सो बहुत अच्छी रीडिंग आई है। अगर रीडिंग अच्छी लगी और रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को हिट करना ना भूलें ताकि न्यू वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिले। सो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।